आजकल सोशल मीडिया में जहाँ भी देखिए हर जगह एक ही चीज़ समझ में आ रही है, हर जगह एक ही दिखाई दे रहे हैं और वो है सीजेपी, कांग्रेस जनता पार्टी। लेकिन क्या असल मायने में जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है वो जायज़ है या नहीं? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये सही है, क्या गलत है, इसमें कितनी सच्चाई है? नमस्कार सभी जंतर मंतर साथियों को मेरा प्रणाम। आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भली भांति हम ही नहीं, पूरा देश, पूरा विदेश, इंटरनेशनल मीडिया अच्छे से देख रहा है, समझ रहा है और आज असल युवाओं की ताकत क्या है वो भांप पा रहा है अच्छे से। लेकिन क्या हमें इस बात के बारे में विश्लेषण करना जरूरी है कि क्या जो सीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उसके पीछे का मकसद सिर्फ शिक्षा नीति ही बदलना है या देश को बदलना है? क्या सरकार की हुई कमियों को उजागर करना है या देश में नया माहौल क्रिएट करना है? जिस प्रकार म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, अगला भारत, क्या यही नीति है आज के युवाओं की, आज के बेरोजगार साथियों की? 2019 में जब मोदी सरकार 2.0 का चुनाव होना था, उस टाइम पे भी ऐसे ही प्रोटेस्ट हुए थे। आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, जिनमें से प्रमुख आंदोलन, जो प्रमुख प्रोटेस्ट हम कहेंगे, वो था हमारा शाहीन बाग में जो मुंडन महिला ने अपना मोर्चा खोला था वो। उसमें भी बहुत स्कॉलर्स, बहुत पढ़े पढ़े लिखे विद्वान, छात्र नेता, पॉलिटिशियंस सभी लोग शामिल हैं। और दूसरी तरफ किसान आंदोलन, जो किसान आंदोलन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख श्री राकेश टिकैत जी, उन्होंने भी अपना मोर्चा जमकर खोला हुआ था और उन सभी का उद्देश्य था सरकार को किसी तरह घुटने दिलाना, सरकार को गिराना। हम कह सकते हैं कि आज भारत में फिर से यही माहौल फिर से रिपीट किया जा रहा है। कहते हैं कि समय स्वयं को जरूर एक बार दोहराता है। आज ये वही समय पर भारत आकर खड़ा हो गया है। उसी मुहाने में फिर से पूरी भारत की जनता अपने आप को महसूस कर रही है कि अब आगे क्या होगा। क्या शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मिलेगा? क्या फिर से कुछ सरकार की नीतियाँ बदली जाएंगी, शिक्षा नीति में बड़े बदलाव होंगे, या फिर सिर्फ इस आंदोलन के नाम पर लाठीचार्ज, प्रोटेस्ट, धरना, जेल और सिंपत्ति के नाम पर यह आंदोलन सिमट जाएगा? मैं भी एक देश का शिक्षित बेरोजगार नवयुवक हूँ, लेकिन क्या हर शिक्षित बेरोजगार नवयुवक को सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए? सीजेपी प्रोटेस्ट का साथ देना चाहिए? सीजेपी प्रोटेस्ट तो बहुत अच्छे से लीड कर रही है, उनका विपक्ष का पूर्णतः सहयोग मिल रहा है, नए नए नेता उनके सहयोग में आ रहे हैं, समर्थन भी खुलकर मिल रहा है। लेकिन जो असल मुद्दा है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, हमारे बच्चों के, हमारे स्टूडेंट के भविष्य का, क्या वह मुद्दा धूमिल होता जा रहा है? क्या सामाजिक कार्यकर्ता, जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, जो हमारे पॉलिटिकल बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो इस मुद्दे को अपनी चमक से धूमिल कर रहे हैं? क्या वो इस आड़ में, अपने जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसकी आड़ में, क्या वो अपनी इमेज बनाने में लगे हैं? क्या वो अपना मुद्दा को और अच्छे से पेश करने में और सरकार को नीचे दिखाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं? अगर ये ऐसा है तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि ये कहावत भी कहा गई है कि 100 सुनार की एक लोहार की। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर सीजेपी एक सच में भारतीय जनता पार्टी से शिक्षित और उनके नीट छात्रों के बारे में ही बात करना चाह रही है, तो वो मुद्दा में नीट छात्रों का प्रॉपर, उनकी समस्याएं, आने वाली उनकी सुविधाएं, पढ़ाई के ड्यूरेशन में उनके आने वाली क्या कमियां हैं, क्या उसमें सुधार होने चाहिए, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, बल्कि नीट ही क्यों, आईआईटी, यूपी SSC, यूपी के कई एग्जाम्स, यूपी PCS ले लीजिए, आरओ ले लीजिए, बिहार के एग्जाम्स ले लीजिए, राजस्थान के, दिल्ली के, हर जगह की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे हैं उनके विषय में भी बात करें। सिर्फ नीट को ही दोहरा के अपना उल्लू सीधा करना, क्या ये सही है? आप बताइए। बीजेपी छात्रों के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, छात्रों को उनका हक दिलाने के लिए, छात्रों को उनकी शिक्षा नीति में उनके आए दिन जो एग्जाम लीक्स हो रहे हैं वो ना हो, ऐसी गलती न सरकार द्वारा दोहराई जाए, उसके लिए एक कानून तो बनाया गया है, लेकिन वो कानून का पालन नहीं हो रहा। कानून का जो पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार से मंत्री के इस्तीफा मांगना ये तब जायज नहीं है।
हमें उन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए कि वो जो ऊपर से पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो फेल कहाँ पे हो रही है। वो निचले स्तर पे क्या जिले कर्मचारी के माध्यम से उसको सही से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा या मंडल स्तर पर। ये शिक्षा नीति सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार से धरातल तक हर एक कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वो छात्र तक सही शिक्षा नीति का और उसका सही उपयोग, सही क्रियान्वयन हर एक छात्र तक पहुंच पाए। जरूरी नहीं है कि सरकार हर एक कमी को सरकार को दोषित दिया जाए, ये हमारे सिस्टम में भी कमी हो सकती है। हमें सिस्टम को फिर से रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि अच्छा हर क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, हर एग्जाम लीक हो रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? वो इस्तीफा देना बिल्कुल सही बात है, आप लोगों का ये प्रश्न जायज है, लेकिन आप ये भी समझिए कि आप एक तरफ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, आपसे मीडिया पूछ रही है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप ये प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या है? आप लोग क्या कहते हैं? शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, ठीक है। ये प्रोटेस्ट किस लिए है? बीजेपी को बाहर करो। अब आगे के आने वाले क्या रिफॉर्म्स चाहते हैं शिक्षा नीति के लिए? यहाँ सिर्फ अल्लाह का कानून चलेगा, यहाँ सिर्फ अल्लाह की हुकूमत चलेगी। कोई राम का नाम लेता है तो आप उसको लाठी डंडे मारने की धमकी और उसको जान से मारने की धमकी देते हैं। धीरे धीरे क्या ये प्रोटेस्ट अब असली रंग दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसका रंग वो बैकग्राउंड में बैठे हुए कुछ तथाकथित नेता या उसके संगठन के या उनके कुछ जिनको हम कह सकते हैं अराजक तत्व एसईओ, क्या उनका प्रोपोगंडा सामने आ रहा है? क्या वो अपने नीति में सफल हो रहे हैं? क्या ये अब एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही बन के रह गया है? क्या इसमें सामाजिक, धार्मिक और असामाजिक तत्वों का शामिल होना नहीं सही है? बिल्कुल सही है। इसमें आप ये बताइए, आप इसमें सोशल मीडिया में हर जगह आप देख रहे हैं, आप जो सीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ आप अपनी हक की बात करें, आप सिर्फ छात्रों के हित की बात करें, आप इसमें धार्मिक तार मत जोड़िए, क्योंकि अगर आप धार्मिक तार जोड़ रहे हैं इसका मतलब कहीं न कहीं आप अपने मुद्दे से भटक गए हैं या आप इनका कभी मुद्दा थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपना मुद्दा जाहिर करने में लगे हैं। प्रोटेस्ट में सिर्फ वही छात्र शामिल हैं जिनकी एज या तो उस एज पार कर चुकी है जो अब तैयारी के लायक नहीं है या उनकी अब नौकरी लगने के कोई चांस नहीं। वो थक हार चुके हैं, कुछ अपनी कमी से, कुछ सिस्टम की कमी से, अब वो जाके आंदोलन में पहुंचे। अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट में देखें जाके तो अभी भी लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे। क्या वो अपने भविष्य के लिए चिंतित नहीं है? तो कहेंगे कि इसमें सिर्फ वही छात्र नहीं है जो जिनकी एज ओवर हो चुकी है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई के लिए, या अभी जिनकी एग्जाम आने के अभी उनका अभी इंटरमीडिएट किए हुए हैं और अग्रिम आगे की तैयारी करने के लिए, आगे के एडमिशन के लिए जो हैं वो सब भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रोटेस्ट के माध्यम से आप अपना कैरियर बर्बाद मत करिए। मैं इस वजह से कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर गए, हो सकता है आपको वहाँ चोट लग जाए, आप मेडिकल इंजरीज हो जाएं, आप वहाँ एडमिट हो, फिर गवर्नमेंट आपके खिलाफ एफआईआर बनाए, फिर उसका वो मिसयूज करके कुछ भी कर सकती है। आप प्रोटेस्टर्स बनिए, लेकिन समर्थन वहीं तक कीजिए जितना जायज हो। अगर वो चीज में अगर धुंधलापन दिखने लगे तो वहां से अपना हाथ खींच लीजिए। मुझे लग रहा है अब ये प्रोटेस्ट अब एक छात्रों तक ही सीमित नहीं रह गया है, अब यहाँ से एक बहुत बड़ी काली सच्चाई सामने आने वाली है और बहुत बड़ी धांधली इसके पीछे छिपी हुई है, जिसका काला सच ये भी हो सकता है कि हो सकता है ये सभी आंदोलन किया गया था सरकार को गिराने के लिए, ये एक साजिश हो सकती है सरकार को गिराने की। जिनजी आंदोलन का एक प्रमुख, जैसा कि आपने देखा होगा कि नेपाल में जिनजी आंदोलन के लिए वहां की सत्ता पलट गई, हो सकता है ये भी एक सत्ता पलटने का एक कारण हो सकता है, ये उनकी एक चाल हो सकती है। फिर दूसरी चीज, जहां सिर्फ एक विदेशी फंडेड संस्थाएं भी अपना सहयोग दे रही हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप भारत के उज्जवल भविष्य को, आप अपना भविष्य इस तरह रोड में आकर बर्बाद न करें। अपना जब तक अपना कीमती समय घर में रहकर अपनी एजुकेशन पर ध्यान दें, अपने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो आपसे हो सकता है, आपके स्तर तक हो सकता है, वो आप करें। सरकार के स्तर का जो होगा वो सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस सरकार जरूर करेगी। हमें सरकार को समय देना चाहिए, हमें किसी के पक्ष में, किसी के आय के कहने पर हमें तुरंत प्रोटेस्ट पर नहीं भागना चाहिए, हमें उनका रुख भी जरूर जाना चाहिए। हम किसी तीसरे आदमी के कहने पे हम जोश में पहुंच गए जाके प्रोटेस्ट में किसी प्रकार की हमारा भविष्य बर्बाद हो गया, तो क्या अभी प्रोटेस्टर हमारे भविष्य की जिम्मेदारी लेंगे क्या? आप ही बताइए। अगर ऐसा लें तो आप बेशक जाइए। से प्रोटेस्ट चल रहा है तो शिक्षा मंत्री अभी तक क्यों अपना जवाब नहीं दिया, अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं पेश की है, इस्तीफा नहीं है। भाई एग्जाम हो गया, दोबारा री एग्जाम कंडक्ट कराया गया, वो सक्सेसफुली
उसमें उसकी कटाव जारी हो गई एडमिशन होने के लिए बच्चे जुलूस। अभी कल आपने वीडियो देखा होगा कि वहाँ बीजेपी ने जारी किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कि वहाँ एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, झूम रहे हैं, नाच कर रहे हैं, गा रहे हैं और अपने सिलेक्शन की खुशी मना रहे हैं। तो जब ये सब कुछ हो चुका है तो अब क्यों इस मुद्दे को और तूल पकड़ाया जा रहा है? क्या इसलिए कि अगले साल 5 राज्यों में चुनाव हैं, सरकार को डिस्टर्ब करने की तैयारी चल रही है, या सच में एक शिक्षा में एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है? हमें उस बदलाव की ज़रूरत के बारे में क्या हमें वही जानना चाहिए कि क्या ये वही बदलाव करना चाह रहे हैं जिसमें अकबर को महान बताया गया? क्या ये इस तरह के बदलाव करना चाहते हैं जिसमें जजिया कर लगाने को बहुत अच्छा बताया गया, अकबर की नीति को बहुत सफलतापूर्वक और उसे एक महान छत्रपति प्रतापी राजा बताया गया था? क्या उस तरह की नीति का बदलाव करना चाहते हैं? हाँ, अगर आपको बदलाव ही चाहिए तो किशन जी ये बात बोलें कि हमें बदलाव चाहिए, तो हमें इस बारे में बदलाव कीजिए कि शिक्षा नीति में वो पुराने जितने भी घिसे पिटे पुराने और अनऑथराइज्ड और वो टॉपिक्स को हटाएं जो जिसको पढ़ने के बाद उसका हमारे समाज में कोई लेना देना नहीं होता। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमारे एजुकेशन से हटाने की अपील करते हैं, उसको हटाने की ज़रूरत है। जंतर मंतर में चल रहा है तब से हमारी जो नई पीढ़ी जो अभी हाल ही फिलहाल इंटर पास आउट हुई है, हाई स्कूल पास की है, वो जनरेशन जिनको हम आजकल अल्फा जनरेशन कह रहे हैं, वो बहुत ही क्यूरियस हो चुकी है अपने फ्यूचर को लेके। क्या समाज में ये स्थिति आ गई है? ऐसे भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि अब शिक्षा मंत्री मेरी बात नहीं मान रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है, हमारा भविष्य क्या होगा? ऐसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि उनका भविष्य कहीं गुमराह होने की जरूरत नहीं है, उनका भविष्य सही है, बस उनको खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे प्रोटेस्टर बन के वहाँ लाठी खाने से बेहतर है अपने पे फोकस करिए और अपना करियर को अच्छा बनाने में खुद प्रयास कीजिए। अब आगे क्या होगा? प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ दिन बाद हो सकता है मिनिस्टर साहब इस्तीफा आ जाए, हो सकता है इस्तीफा ना भी आए, प्रोटेस्टर जंतर मंतर में है, हो सकता है वो संसद पहुंचने की कोशिश करे क्योंकि संसद सत्र भी शुरू होने वाला है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वो हैं तो भारत के नागरिक ही, कृपया उन पर लाठी न बरसाएं, उनके साथ भी वही व्यवहार करें जो एक भारत के नागरिक के लिए करना चाहिए। और मेरी इन प्रोटेस्टर से भी गुजारिश है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप तो उचित ढंग से कीजिए, शांतिपूर्वक तरीके से कीजिए और ऐसे व्यवहार के साथ कीजिए कि आप एक शिक्षित बेरोजगार युवा लगे, न कि एक असंगठित अधार्मिक और धर्म के इधर उधर बातें करके एक को धर्म को नीचा दिखा के एक को धर्म को ऊपर दिखा के और जो लेफ्ट का प्रोपेगेंडा रचने जैसी साजिश की जा रही है, इनसे दूर हटे। अगर सच में आप सच्चे स्टूडेंट के हित में बात कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों से दूर रहकर प्रोटेस्ट करें। अगर आप सच में शिक्षा के लिए और छात्रों के लिए लड़ रहे हैं तो इन सब बातों को ध्यान रखें कि ये सब चीज़ें ना आए। अगर इसके बावजूद भी ये सब चीज़ें आ रही हैं तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा और एक वेल प्लान प्रोपेगेंडा वाला प्रोटेस्ट ही है। मिलते हैं।